हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं कि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है बेटा, वो 22 फरवरी से प्रारंभ है और 22 फरवरी के बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी लगातार अच्छे से कर रहे हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन फिर भी बेटा कई विद्यार्थियों के लिए संशय बना हुआ है कि हम किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ें, कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं। तो बेटा जिसने भी अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं की है या जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस मैं आपको लेकर आया हूँ, जिससे पढ़कर आप 90% से बेटा ऊपर नंबर ला सकते हैं। आज से हमारे YouTube चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और आप उन प्रश्नों को अच्छे से लिखकर सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इन प्रश्नों के अलावा बोर्ड एग्जाम में और कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। एक भी प्रश्न इन वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। बेटा मैं सभी सब्जेक्टों में, चाहे वो कक्षा 10 का हो या कक्षा 12 का हो, सभी सब्जेक्टों में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बेटा हम देखेंगे कक्षा 10 की विषय सामाजिक विज्ञान, जिसका पेपर 7 मार्च को है बेटा आपका। ठीक है, तो विषय सामाजिक विज्ञान के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और सामाजिक विज्ञान में भी बेटा इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। किसके? इतिहास भाग के। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सामाजिक विज्ञान विषय में 4 भाग होते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो बेटा हम सामाजिक विज्ञान के अभी इतिहास भाग के केवल महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न कराए जाएं, आप उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि इतिहास में इसके अलावा और कोई भी प्रश्न नहीं आने को है। और हम आपको बता दें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हमारी कोचिंग में जो दिए जाते हैं वही है। आज पहली बार, इतिहास में पहली बार मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल पर कोचिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आपका ये फर्ज है कि इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और बेटा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी लोग इन प्रश्नों को लिख सकें और अच्छे से नंबर याद करके अच्छे से नंबर पेपर में ला सकें। और दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में केवल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसके आंसर नहीं। आप इन प्रश्नों को, इन क्वेश्चन को लिख लें, अच्छे से किसी पेज पर उतार लें। उसके बाद आप इनके प्रश्नों के आंसर चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल से देख लें, चाहे तो आप गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक या फिर किताब, किसी से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे विषय सामाजिक विज्ञान। ये विषय बेटा सामाजिक विज्ञान के इतिहास भाग के प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं बेटा कैसे प्रश्न हमने लगाए हैं। आपको देखकर वाकई बहुत ज़्यादा खुशी होगी बेटा कि इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आज पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आपको ये वीडियो बहुत ही अत्यधिक पसंद आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले जो हेडिंग पढ़ा है बेटा वह है बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन से बेटा? बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, आपके बहुविकल्पीय भी आते हैं ना, ओएमआर सीट पर आंसर देने के लिए आएंगे बेटा 20 प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ये सभी बेटा प्रश्न है, आप इसके आंसर खुद ढूंढेंगे। ठीक है, और वरना मैं यूट्यूब चैनल पर भी करा दूंगा। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? अब आप देख सकते हैं ये प्रश्न 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2014, 15, 17, 20, 21 और 23 में लगातार बेटा इतने वर्ष ये आया हुआ प्रश्न है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, जो इतने इतने वर्ष आए हुए हैं। ठीक है, और आपको बता दें
कि मेरे प्यारे बच्चों ये जितने भी ग्रीन कलर से हैं ये सभी प्रश्न हैं, और जितने भी ये ब्रैकेट में रेड कलर से बेटा ये सने लिखी हुई हैं ये इतने वर्ष प्रश्न आए हुए हैं, ये याद रखना बेटा, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? अब ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं कि कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है बेटा। ये प्रश्न लगातार कई कई वर्ष आए बेटा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को छांट कर लाया गया है, तो ये बात आप ध्यान से देखेंगे और एक भी प्रश्न इस वीडियो का बचना नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसका जवाब भी आपको बेटा ढूंढना है, और ये भी अनेक वर्ष आया हुआ बेटा प्रश्न है। अगला प्रश्न है बेटा चौथा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? आपने अगर इतिहास पढ़ी होगी तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होंगे, ना हो तो बेटा इन्हें याद करना, क्योंकि ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। और एक बात बेटा, इन प्रश्नों के जवाब आपको सभी क्वेश्चन बैंक में किताबों में आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा पांचवा प्रश्न। अब ये केवल बहुविकल्पी बेटा प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पांचवा प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? अब आप देख सकते हैं बेटा कितने वर्ष आया हुआ ये प्रश्न है। आपको ये ऐसा लगता होगा कि ये सभी प्रश्न इतने वर्ष क्यों आए, तो मैं आपको बता दूं बेटा, कोई भी प्रश्न हो आपके यूपी बोर्ड के जब एग्जाम होते हैं तो अनेक जिलों में अलग अलग पेपर बनाए जाते हैं, और बेटा पेपर जब बनते हैं तो बनेंगे तो सिलेबस से ही ना, तो अलग अलग प्रश्न अलग, अब जैसे ये प्रश्न अलग अलग जिलों में कई बार आता है, तो बेटा सभी को अनसॉल्व्ड पेपर से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को छांट के आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो एक भी प्रश्न आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा छठा प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका बेटा महात्मा गांधी गए थे, तो आपको बताना है किस सन में ये दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ये भी बेटा अनेक वर्ष आया हुआ प्रश्न है। सातवां प्रश्न है बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? इसकी भी बेटा आपको सन बताना है, और ये 2002, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15 और 2021 और 23 में बेटा आया हुआ ये प्रश्न है। ये तो मैं आपको बहुविकल्पी बता रहा हूं, बहुविकल्पीय के अलावा भी मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न बच ना जाए, आप यकीन मानना, ये छोड़ के मत जाना। इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद करना है, एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 8 है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग जो बेटा आंदोलन हुआ था इसका मुख्य कारण क्या था, ये बताना है बेटा। ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं, अच्छे से आप पढ़ लें बेटा, ये सभी इतने इतने वर्ष आए हुए हैं, ये चीज याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। चलिए नवा प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों जलियांवाला बाग जो घटना थी वो इतिहास में आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से लगाया गया है बेटा ये टॉपिक, तो इन्हें अच्छे से आप तैयार करेंगे। और ये प्रश्न भी आप देख सकते हैं कितने वर्ष बेटा लगातार आया हुआ प्रश्न है, एक एक सन को एक एक प्रश्न को चुन चुन कर रखा गया है बेटा, तो एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए, याद रखें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं, सब पढ़ के जाएंगे बेटा। देखें 10वां प्रश्न है बेटा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, इसका जवाब आपको देना है, ये भी अनेक वर्ष आया हुआ बेटा प्रश्न है। और 11वां प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये बेटा आपको बताना है कि महामंदी जो है वो किस वर्ष प्रारंभ इसका हुआ था। अगला प्रश्न है बेटा 12वां, ये सभी सन है बेटा जितने जितने वर्ष ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है बेटा। 12वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बेटा, ये सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं इसीलिए लगाए गए हैं। तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये देख सकते हैं आप कितने वर्ष ये बेटा आया हुआ है। आपको हम बता दें बेटा ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम अपनी कोचिंग में ऑफलाइन बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं।
आज पहली बार, इस बार पहली बार बेटा ऐसा हो रहा है कि हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, जिसका सभी का फायदा हो सके और सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे पास हो सकें, ऐसा कोई विद्यार्थी ना रह जाए जो फेल हो। बस आपकी ये सबसे ज़्यादा मेन जरूरी बात है बेटा कि सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो का लिंक, ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखने से ना रह जाए। और इस वीडियो पर अगर अच्छे लाइक आएंगे बेटा, जबरदस्त व्यूज और लाइक आएंगे, तभी मैं दूसरे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो बनाऊंगा, वरना आपको ये इंपॉर्टेंट पेपर की वीडियो एक ही मिलेगी और नहीं दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए 12 के बाद बेटा 13 देखते हैं। आप ये देख सकते हैं 13वां प्रश्न बेटा कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है। देखें, देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 13वां प्रश्न, जरा ये भी देखें। 13वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति किस वर्ष और किस देश से प्रारंभ हुई थी। अब आप देख सकते हैं ये कितने वर्ष आया हुआ बेटा प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पेरियार राधा स्वामी नायकर कौन थे। पेरियार राधा स्वामी नायकर कौन थे, ये भी बेटा अनेक वर्ष आए हुए प्रश्न है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी या किस देश से हुई थी। किसकी बेटा, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सम देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को बनाने में, छांटने में कितनी मेहनत लगी है। आप एक भी प्रश्नों को छोड़ेंगे नहीं, ये वादा करो, अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी का लेखक कौन था, और ये बेटा प्रश्न इतने वर्ष आया हुआ प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हमारे 16 बहुविकल्पीय प्रश्न। इन 16 को आप छोड़ेंगे नहीं, 5 प्रश्न इनसे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये केवल सामाजिक विज्ञान का बेटा इतिहास भाग की वीडियो है। और इतिहास के 5 आते हैं, 5 भूगोल के, 5 नागरिक शास्त्र के और 5 अर्थशास्त्र के। तो आप ये सब अच्छे से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये केवल इतिहास है, तो इससे केवल 5 ही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये तो थे मेरे प्यारे बच्चों इसके बहुविकल्पीय प्रश्न इतिहास के। अब हम जो बढ़ने वाले हैं वह हैं वर्णनात्मक प्रश्न, अर्थात लिखने वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न बेटा, लिखने वाले प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न होंगे, और इतिहास में आपका एक भी प्रश्न बचने को नहीं है, यदि आप इतने कर जाते हैं तब। ठीक है, तो देखें बेटा, वर्णनात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गुटेनबर्ग ने अपनी प्रेस से पहली पुस्तक कौन सी छापी थी। गुटेनबर्ग जो था बेटा, इसने अपनी प्रेस रखी थी सबसे पहले। प्रेस मतलब मशीन, प्रिंटिंग मशीन। तो प्रेस से जो पहली पुस्तक है वो कौन सी छापी थी और उसकी क्या विशेषताएं थी। बेटा उस पुस्तक की क्या विशेषताएं थी जो इसने सबसे पहली पुस्तक छापी थी। और मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न 2004, 2006, 7, 9, 12, 14, 15, 17 और 23 में लगातार बेटा इतने वर्ष आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपको अनसॉल्व जब आप उठाएंगे बेटा तो आपको मिल जाएंगे कि कौन सा प्रश्न कितने वर्ष आया हुआ है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा वर्णनात्मक में, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की थी बेटा। तो इसका जवाब आपको अच्छे से पता होगा, और नहीं पता है तो इन प्रश्नों को तो आपको तैयार करना ही करना है। जब ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप तैयार कर लेंगे, तभी आप समझें कि आपके इतिहास की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना। चलिए और एक बात बता दें, आपको ये लगता होगा ये वर्णनात्मक प्रश्न अति लघु, लघु, दीर्घ कहाँ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अति लघु, लघु और दीर्घ नहीं आएंगे। अब हेडिंग जो आएगा बेटा, वो पहला हेडिंग आएगा आपका वर्णनात्मक बहुविकल्पी प्रश्न, और दूसरा आएगा वर्णनात्मक प्रश्न। अति लघु या लघु ये प्रश्न अब नहीं आते हैं, प्रश्न वही होंगे, हेडिंग चेंज है बेटा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मार्टिन लूथर कौन था। मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था। तो बेटा मार्टिन लूथर कौन था, इसका मुख्य योगदान क्या था, इस प्रश्न का जवाब आपको अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि इतने बार ये प्रश्न आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं ये कितने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। ये प्रश्न मुझे पूरी उम्मीद है आप एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं,
और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करने वाले हैं। और हाँ, यदि इस वीडियो पर बहुत अच्छे लाइक आए मेरे प्यारे बच्चों, लाइक बढ़िया आए, व्यूज अच्छे आए और आपने लोगों को अगर इस वीडियो को शेयर किया, तो मैं वादा करता हूं इन सभी प्रश्नों के जवाब मैं खुद ही एक वीडियो में करा दूंगा। एक वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब करा दूंगा, जिससे पूरे इतिहास आपकी एक ही वीडियो में तैयार हो जाएगी। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था बेटा? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं बेटा कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है। चलिए पांचवा देखते हैं। आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। आर्थिक महामंदी जो हुई थी बेटा, तो इसके कारण क्या थे? आर्थिक महामंदी के कारण क्या थे, उन कारणों को आपको बताना है। और मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं बेटा, ये लॉन्ग प्रश्न है और आप अपने गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक या फिर किताब या फेयर में आप देखेंगे तो इनका जवाब काफी लंबे लंबे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको इनके जवाबों को रटने बैठ जाना है, पूरा रट के डालना है। नहीं बेटा, रटना नहीं होता है, आपको उन प्रश्नों को समझना है और इन प्रश्नों के जवाब को समझकर बस आपको लिख देना है, लेकिन रटना नहीं है, क्योंकि इतने इतने बड़े आप कभी भी रट नहीं सकते। ठीक है ना? चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। छठा प्रश्न, कह रहे हैं ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? जो ब्रेटन वुड्स का समझौता हुआ था उसका अर्थ क्या था बेटा? कई बार प्रश्न आया हुआ है, आप देख सकते हैं 2023 में भी आया था, 21 में भी आया था बेटा। और ये इतनी सने जो पड़ी हुई हैं बेटा, ये सभी बार लगातार आए हुए प्रश्न हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, याद रखना। बार बार मैं कह रहा हूं, इतना मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यही इन सबकी पीडीएफ हमारे कोचिंग में सभी विद्यार्थियों को दी जाती है, जिससे वो अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन पहली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपको भी सहयोग देना होगा हमें, तभी हम अगले इस सीरीज को आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 7 क्या है। देखो बेटा, 7 है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। बेटा जो महामंदी, व्याख्या कीजिए, जो महामंदी आई थी बेटा, उनके पीछे क्या कारण थे? ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से महामंदी आई थी? तो उनके कारणों को लिखना है, उनके कारणों की व्याख्या करना है। और आप प्रश्नों को तो देख ही सकते हैं बेटा, 2006, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 21 और 23, इतने वर्ष ये प्रश्न आया है। सोचो अगर ये प्रश्न छूट गए और आप तैयार ना कर पाए तो केवल और केवल पछताना ही रह जाएगा और कुछ नहीं कर सकते बेटा, है ना? चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? जो 1929 में बेटा भारत महामंदी हुई थी, उसका प्रभाव भारत में क्या पड़ा था? भारत में फायदा हुआ था, नुकसान हुआ था, क्या इफेक्ट था, क्या परेशानी हुई थी, क्या अच्छाई हुई थी, ये सभी की सब बेटा 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके विषय में है। तो ये आपको बताना होगा कि क्या प्रभाव पड़ा था बेटा। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं कितने वर्ष आए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये अनेक बच्चों की डिमांड पर, अनेक बच्चों के कहने पर ये वीडियो आपको बनाई जा रही है, वरना ऑफलाइन दे दिए जाते हैं, आपको पता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। बेटा बच नहीं सकता ये प्रश्न, प्रत्येक वर्ष आया है, इस वर्ष भी आएगा, इस वर्ष भी ये प्रश्न बच नहीं सकता बेटा। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, इसीलिए मैंने सामने सन लिख दी, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा आया है कौन सा नहीं आया है बेटा। 3 आंदोलन, 3 तैयार कर लो गांधी जी के, अगर 3 ना आए तो बेटा 1 तो अवश्य ही आएगा और प्रश्न आपका बचेगा नहीं। ठीक है, तो इसे अच्छे से बेटा तैयार कर लेना, ये प्रश्न बचने वाले में से नहीं है। पूरी इतिहास में एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, पूरा की पूरा आप छाप के आएंगे अगर इस तरह से तैयारी करेंगे। चलिए बेटा देखते हैं प्रश्न संख्या 10। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। बेटा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये पूछ रहे हैं क्यों किया गया था। बस इन घटनाओं को केवल आप लोगों के लिए कहानी की तरह पढ़ना है, कहानी की तरह समझना है, और बस कहानी की तरह ही, निबंध की तरह ही आपको सीधा कॉपी पर लिख देना है पूरी घटना को, कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ।
पढ़ोगे, आंसर एक ही बार में लिख दोगे। और आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने आंदोलन किया था, उनके कार्य थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, कोई 4 पॉइंट वाच करके लिख देना है। और एक चीज और ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ज्यादा से ज्यादा हेडिंग के रूप में लिखना है। ज्यादा से ज्यादा हेडिंग के रूप में लिखना है आपको, कि जैसे इसमें आप है प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, तो हेडिंग बनाओगे असहयोग आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ था, प्रारंभ होने का कारण लिख दोगे। फिर आंदोलनकारियों ने 4 कार्य लिखी, आंदोलनकारियों के, तो हेडिंग डालोगे आंदोलनकारियों के 4 कार्य, और बस पॉइंट वाइज आप 4 कर दोगे। ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। देखें बच्चों, क्वेश्चन संख्या 11 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था, उसकी कुछ लिमिटेशन थी, उसकी कुछ सीमाएं थी। उन सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखनी है, एक बात लिखनी है, वो बात बताना है, टिप्पणी लिखना है कि ऐसे क्या सीमाएं थी उनकी। ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कितने वर्ष ये प्रश्न आया हुआ है। बेटा आपको लगता होगा यहाँ पर बरेली जिले में भी, अन्य जिलों में भी, तो बेटा अनसॉल्व्ड में सभी जिलों के पेपर होते हैं, उनमें से चुनिंदा प्रश्न जो सभी जिलों में आए हैं उन्हें छांट के इस पीडीएफ में रखा गया है, इस वीडियो में रखा गया है। ठीक है ना। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। भारतीय राष्ट्रवाद यानी भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था, उसके उदय के 3 कारणों को लिखिए, यानी 3 कारण बताओ। भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था, भारतीय जो राष्ट्रवाद है, उसके उदय के 3 कारण लिखिए। क्या 3 ऐसे कारण थे जिसके वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। इसका मतलब साफ साफ यही है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए। क्या 3 ऐसे कारण थे जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद हुआ था। और मेरे प्यारे बच्चों, ये लगातार इतने वर्षों में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं 13वां प्रश्न, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ, तो बेटा इसका आपको रीजन बताना है, कारण बताना है कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, इसके पीछे क्या कारण थे। और आप ये देख सकते हैं बेटा कितने वर्ष लगातार आया हुआ ये प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कराए गए प्रत्येक प्रश्न, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक भी प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। यह केवल प्रश्न है, आप इसके जवाब जहां से चाहें वहां से इसका उत्तर याद करें, लेकिन याद कर कर जाएं। जिस दिन आप पेपर दे के लौटेंगे उस दिन बताएंगे मुझे कि पेपर कैसा हुआ, क्योंकि पूरा की पूरा पेपर आपको इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मिलने वाला है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला जो प्रश्न है 14वें नंबर का, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बेटा इटली की एकीकरण की प्रक्रिया तो आप देख ही सकते हैं कितने वर्ष लगातार आया हुआ प्रश्न है बेटा, क्योंकि इटली वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न से प्रत्येक वर्ष पेपर आता है और प्रत्येक वर्ष प्रश्न आता है, और यह प्रश्न तो वाकई लाजवाब है मेरे प्यारे बच्चों, लाजवाब है। आप कमेंट्स करके मुझे अवश्य बताएंगे कि यदि इन प्रश्नों के आपको जवाब चाहिए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप इन सभी प्रश्नों के जवाब आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। 15वां प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है मेरे प्यारे बच्चों। सभी प्रश्न बिल्कुल चुने हुए प्रश्न हैं, इतने प्रश्न कर जाओ, इतने पढ़ जाओ, और गारंटी देता हूं बेटा एक भी प्रश्न बाहर नहीं आ सकता, एक भी प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यकीन मानना, हिंदी से लेके जितने भी सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट आपके कक्षा 10 में, 6 के 6 सब्जेक्ट के सभी भाग के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो दे दूंगा। बस ज़रूरत है तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करने की, और आप देखना परसेंटेज 90+ कैसे जाती है ना। बस इन सभी प्रश्नों को आप एक लिस्ट बना के उतार लेंगे और इन सभी प्रश्नों को एक तरफ से तैयार कर लें, जैसे कोई भी प्रश्न बचने वाला नहीं है फिर। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 16 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं।
देखें, प्रश्न संख्या 16 है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, विस्तार से लिखिए। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, विस्तार से लिखिए। देख सकते हो बेटा ये प्रश्न कितने वर्ष लगातार एनसीईआरटी के द्वारा आया हुआ प्रश्न है बेटा। मारियान और जर्मेनिया कौन थे, विस्तार से लिखिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसे और इजीली किसी भी क्वेश्चन बैंक में इसे देखा जा सकता है, हर क्वेश्चन बैंक गेस्ट पेपर में मिल जाएगा और अच्छे से इसे तैयार कर लेना। 17वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकला था, परिणाम क्या निकला था, कोई 2 आपको बताना है। फ्रांस की क्रांति के कोई 2 परिणाम बताना है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या रिजल्ट निकला उसका, क्या परिणाम हुआ। तो बेटा 2 परिणाम आपको उसके बताना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे लॉन्ग अर्थात वर्णनात्मक प्रश्न। हमने आपको बेटा बहुविकल्पीय भी कराए थे और ये प्रश्न आपको याद करके जाना है, जिससे इनमें से कोई भी नहीं बचेगा और आपको पूरा पेपर छाप कराना है। बिल्कुल पूरा एक एक प्रश्न को धुआं धुआं कर देना है। आप हमसे जुड़ें, हमारी कोचिंग से जुड़ें और आप यकीन मानना ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको हरा सके या आपको परेशान कर सके। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक हेडिंग और है इतिहास में और ये आप सब जानते हैं, ये किसी ने नहीं कराया, फिलहाल हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं और बता भी रहे हैं बेटा, करा रहे हैं। आप जानते हैं आपके पेपर में बेटा 10 प्रश्न मानचित्र से आते हैं। भारत का मैप मिलेगा, उस भारत के मैप में नक्शे में आपको जगहों के नाम यानी प्रश्नों के जवाबों को भरना होता है। तो बेटा वो 10 प्रश्न आते हैं और 10 नंबर के, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। 5 जो आपके मेरे बच्चों प्रश्न आएंगे वो आते हैं इतिहास के और 5 जो प्रश्न आते हैं वो होते हैं आपके भूगोल के। तो अभी हम केवल इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान रहे हैं इस वीडियो में। तो केवल हमने जो मानचित्र संबंधी जो बेटा प्रश्न लिए हैं, हमने जो अभी बेटा मेरे प्यारे बच्चों जो मानचित्र संबंधी प्रश्न लिए हैं वो केवल इतिहास के लिए हैं। अगली जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपको, तो उसमें हम भूगोल की जब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो बनाएंगे तब हम आपको भूगोल के प्रश्न मानचित्र वाले उसमें प्रोवाइड करा देंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, और हाँ एक बात और, इसमें निश्चित प्रश्न है, ऐसा नहीं कि बहुत से प्रश्न हैं कि 40-50 हैं या 60-70 हैं। बेटा बहुत थोड़े से प्रश्न हैं, उन्हीं में से आपके 5 आ जाएंगे जो मैंने इसमें लगाए हैं, बस यही कर जाइए, भरोसा रखिए। पहला प्रश्न है बेटा, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका जवाब आपको देखकर भारत के मैप में भरना है। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आप देख सकते हैं बेटा ये 2007, 2009, 2012, 2014, 2015, 2017, 2020, 2021, 2022 और 2023 में लगातार बेटा आए हुआ प्रश्न है ना, लगातार आए हुए क्या है बेटा प्रश्न है। तो वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो बेटा ये इतने वर्ष लगातार पेपर आया हुआ है प्रश्न। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इससे आपको आसानी से दिखाई दे जाए। देखिए दूसरा जो प्रश्न है वह है बेटा, वह नगर जो ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र रहा है। वह नगर जो ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र रहा है। वह नगर जो ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र रहा है। तो ऐसी जगह आपको पता होना चाहिए, आपको ये याद करना पड़ेंगे और जब इसे याद कर लोगे आप, तभी आप जो है बेटा इसमें क्या कर सकते हो, बताओ, बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आएगा, कोई अलग से नहीं आएगा बेटा, है ना। तो वह नगर जो ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र रहा है, इतने वर्ष बेटा लगातार आया हुआ प्रश्न है और इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अगला प्रश्न बेटा, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद जो है बेटा वो शहीद हुए थे, वो कौन सा स्थान है, वो कौन सी जगह है। तो इतने वर्ष बेटा ये प्रश्न आए हुए हैं और इन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है, जिससे अच्छे से नंबर आपके आ सकें। अगले देखते हैं बेटा, वह स्थान जहां भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित हुई थी। वह स्थान जहां भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो वो कहाँ है भारत में,
वो आपको बताना है बेटा। और मैप में ये भी देखना है कि जो जिस जगह पर हुई थी वो जगह भारत के मैप में किस जगह पर आती है, वहाँ पर ही आपको इसका आंसर देना है, तभी आपको बेटा 1 नंबर मिलेगा। चलिए देखते हैं बेटा 5वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 5वां जो प्रश्न है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो बेटा नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ था, ये आपके इंग्लिश रीडर में भी ये चैप्टर दे रखा है और सामाजिक विज्ञान के इतिहास में भी है। तो बेटा इसे अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जगह पता ही होगी, और जब जगह पता होगी तो उसे भारत के मैप में आसानी से लिखा भी जा सकता है, भरा भी जा सकता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था, इसका जवाब आपको देना है। और बेटा इन सभी के जवाब आपको गैस पेपर में, क्वेश्चन बैंक, किताब फेयर में आसानी से आपको मिल जाएंगे। और उन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे भारत के मैप में पढ़ना भी है बेटा, और उसका आंसर को भी देखना है, और ये भी देखना है कि वो आंसर भारत के किस जगह पर मैप में कहां पर आएगा, जिससे हम उसे आसानी से लिख सकें। अगला प्रश्न है बेटा वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक प्रश्न अवश्य आएगा। देखो बेटा कितने वर्ष आए हुए ये प्रश्न है। अगला है वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कितने वर्ष बेटा आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि यही प्रश्न है, और जब से बोर्ड एग्जाम चल रहा है बेटा तब से यही आ रहे हैं, तो प्रश्न ही वही है। तो कितने कितने वर्ष आए, मैंने सभी सन तो लिखी नहीं है, केवल 2000 से लिखी है, तो कई कई वर्ष आए हुए प्रश्न है। वह स्थान जहां कांग्रेस का बेटा प्रथम अधिवेशन हुआ था, जगह बतानी है बेटा, आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा 9वें प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। देखें ध्यान से 9वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो 9वां प्रश्न है वह स्थान जहां वर्ष 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहां वर्ष 1912 में बेटा कांग्रेस के अधिवेशन कई हुए थे, अलग अलग जगह पर हुए थे, लेकिन हर सन में अलग हुआ था। तो आपको सन से जगह का नाम याद रखना है, फिर सोचो सभी में कांग्रेस का अधिवेशन कहां से आने लगा। तो वह स्थान जहां वर्ष 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कितने वर्ष बिताए वो प्रश्न, इसका जवाब आपको अच्छे से याद होगा, और ना हो तो आपको करना है, क्योंकि पेपर की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखो बेटा यहाँ 1912 में पूछा गया था, यहाँ 1920 में पूछा गया है। तो वह स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और ये बेटा 2004, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 21 और 23 में लगातार आया हुआ बेटा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 में विभाजन हुआ था। और ये बेटा इतने वर्ष लगातार आया हुआ प्रश्न है कि वह स्थान बताओ जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 में विभाजन हुआ था। तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तभी इसका जवाब आप दे सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, यदि इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यूज़ आए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने कमेंट्स किए, तभी आपको वाकई सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो मिलेगी, वरना इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप चाह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो मिले, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएँ, 100 से ऊपर होना चाहिए, और कम से कम व्यूज भी अच्छे आना चाहिए बेटा। मुझे लगना चाहिए वाकई इस प्रकार की वीडियो मैंने जो बनाई है, जो मेहनत की है, आपको वो पसंद आ रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है बेटा कि इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छे से पसंद आएंगी। और उसके बाद मैं आपको अच्छे प्रकार से इनके आंसर भी दे दूंगा, और बिल्कुल अच्छी फॉर्मेट में, ये मेरा वादा है। पेपर तक आप मेरे साथ बने रहें, गारंटी ये 90 से ऊपर आएगी, लेकिन यदि आप सहयोग देंगे तब। तो बेटा आपको ये अच्छे से वीडियो को रिस्पॉन्स देना है, अच्छे से इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं भी अगली वीडियो बना सकूं, क्योंकि बेटा इस वीडियो में एक एक अक्षर लिखा गया है और बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ था। वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ था,
वह स्थान कहाँ है आपको याद करके लिखना है और भारत के मैप में भर के देखना है कि वो किस जगह पर है। तो बेटा ये इतने वर्ष लगातार आया हुआ प्रश्न है। दिस इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी कि ज़्यादा प्रश्न नहीं है और हमारी अब जो वीडियो है वो बेटा दी एंड हो चुकी है। तो आपको हम बता दें बेटा, ये जितने भी प्रश्न थे इतिहास में आपके जो भी आते हैं इतिहास वाले भाग में, बहुविकल्पी प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, मानचित्र संबंधी प्रश्न, तो हमने इन सभी प्रकार के प्रश्नों को आपके समक्ष इस वीडियो में प्रस्तुत किया, आपके समक्ष इस वीडियो में रखा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन प्रश्नों को कितनी जल्दी तैयार कर लेते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप पहले तो एक पेज पर लिख लें, एक लिस्ट की तरह उतार लें और इन सभी प्रश्नों को बारी बारी याद कर लें, जिससे कोई भी इतिहास में बचने वाला नहीं है। ठीक है बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को आपको 1% आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कोई भी वीडियो में डालूं तो वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए, अर्थात सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।